इसराइली जुल्म को रोकने के लिए यमन अकेला खड़ा है, लेकिन मुस्लिम देशों को कोई शर्म नहीं। खबर है कि इसराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर यमन नाम का खतरा मंडरा रहा है। अब यमन ने साफ कह दिया है कि अगर गजा पर बमबारी नहीं रुकी तो इसराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट महफूज नहीं रहेगा। और क्या कुछ कहा है यमन ने, क्या चेतावनी दी है, आगे आपको बताऊंगी। गजा पर इसराइल के हमले फिर से तेज हो गए हैं, तो वहीं नॉर्वे की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग चुपचाप प्रदर्शन कर रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आई है वो आपकी आंखों में आंसू जरूर लाने वाली है। उधर यूक्रेन और रूस की जंग में टैंकों की तबाही का नया आंकड़ा सामने आया है और कीव में जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। साथ ही मिस्र से आए एक रहस्यमय शिकारी जानवर इस्राएली सैनिकों पर हमला किस तरह से कर रहे हैं, क्या है खबर, आपको आगे बताऊंगी। जब रमजान के महीने में इस्राएल गजा पर जुल्म ढा रहा है तो रहस्यमय जानवर किस तरह से हमले कर रहे हैं, जानने के लिए अंत तक वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, लाइक जरूर से कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिए और कमेंट में मुद्दों पर अपनी राय जरूर 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 लिखा करिए। अपने भाइयों और बहनों से बस एक गुजारिश है कि वीडियो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत इस्राएली मीडिया से आई एक अजीबोगरीब खबर से करना चाहती हूँ दोस्तों। ऐसी खबर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। रमजान के महीने में जब इस्राएल फिलिस्तीन के मासूम रोजदारों पर, छोटे छोटे बच्चों पर बम बरसा रहा है, महिलाओं पर बम बरसा रहा है, गोलियां बरसा रहा है, तब मिस्र से आए एक रहस्यमय शिकारी जानवर है जिसने इस्राएली सैनिकों पर हमला कर दिया है। इस्राएली मीडिया ने खुद इस बात का खुलासा किया है। इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र से एक खतरनाक जंगली जानवर इस्राएल में घुस आया और सीमा पर तैनात सैनिकों पर अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में कई सैनिक घायल भी हुए हैं। बाद में संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने इस जानवर को पकड़ लिया और जांच के लिए एक विशेष अस्पताल भेज दिया। इस्राएली मीडिया के मुताबिक ये जानवर मिस्रियन लिम्फस नाम की प्रजाति का था। अब ये जानवर अचानक कैसे सीमा पर आ गया, ये अभी तक रहस्यमयी बना हुआ है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट में इस पर अपनी राय लिखिएगा। अब अगली खबर पर आते हैं। इस्राएल में हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज इस वक्त गूंज रही है और वो आवाज है सायरन की आवाज। हर शहर, हर गली में डर का माहौल है। कोई नहीं जानता कि अगला मिसाइल कब और कहां गिरेगा यमन का। और इसकी वजह है यमन का वो ऐलान जिसने इस्राएल को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यमन ने मार दिया है हाइपरसोनिक मिसाइल और साफ कर दिया है कि जब तक गजा की नाकेबंदी खत्म नहीं होगी इस्राएल सुकून से नहीं रह पाएगा। यमन की सेना यानी कि यमनी आर्म्ड फोर्स ने खुद ये ऐलान किया है कि इस्राएल का बेन गुरियन एयरपोर्ट अब महफूज नहीं है। यमनी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने बयान में अपने ये कहा कि गजा पर हो रहे इस्राएली जुल्म और नाकेबंदी के जवाब में यमन ने पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बीते 48 घंटों में ये तीसरी बार है जब यमन ने इस्राएली ठिकानों को निशाना बनाया है। दोस्तों, कुछ दिनों से इस्राएल के अलग अलग शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार सायरन की आवाज गूंज रही है। लोगों के कानों में रात की नींद उनकी उड़ी हुई है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आप सायरन की आवाज साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे। यमन से दागे गए मिसाइलों ने इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम की पोल पूरी तरह से खोल कर रख दी है। इस्राएली जनता भर पर डर के साए में जी रही है। इसके अलावा यमन ने लगातार छठे दिन अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन हमले किए हैं, खासतौर पर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के खिलाफ। यमन ने 2 टूक कहा है कि हमले अमेरिका और इस्राएल की आक्रामकता के जवाब में किए जा रहे हैं। दोस्तों, यमन गजा के मजलूमों के साथ खड़ा है और जब तक जुल्म खत्म नहीं होता तब तक इस्राएल और अमेरिका को चैन नहीं लेने दिया जाएगा, ऐसा यमन का कहना है। सवाल अब एक ही है कि गजा के खिलाफ इस्राएली जुल्म को रोकने के लिए यमन अकेला खड़ा है। क्या मुस्लिम दुनिया को अब खुलकर आगे नहीं आना चाहिए?
आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों, गजा में लगातार सीजफायर तोड़ने के बाद इसराइल जो है वो हमले कर रहा है। इसराइली हमले जारी है। इसराइली सेना अब गजा पट्टी में और अंदर तक घुस गई है। इसके बाद उसने युद्धग्रस्त क्षेत्र के एकमात्र कैंसर अस्पताल को भी नष्ट कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बम गिरता है, रॉकेट गिरती है और अस्पताल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। Bam! That's it. दोस्तों, हमास के खिलाफ इस्राएली सेना के ताजा अभियान ने गजा में कोहराम मचाकर रख दिया है। पिछले 4 दिनों के दौरान इसराइल के हमलों में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें महिलाएं और खास तौर पर बच्चे भी शामिल हैं। इस्राएली नेताओं ने यह कहा है कि जब तक हमास उनके शेष बंधकों को, जो शेष बंधक बचे हुए हैं, उनको रिहा नहीं करता, तब तक इसराइल अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करता रहेगा गजा के। और इन सब में सिर्फ और सिर्फ यमन बिना किसी परवाह गजा के लोगों के साथ खड़ा है, उनका साथ दे रहा है, जिसका खामियाजा उसे उठाना भी पड़ रहा है। यमन पर भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन यमन के साथ साथ ईरान भी है जो आगे बढ़ रहा है। गजा में हमले, यमन में मची तबाही और इसके पीछे इसराइल और अमेरिका की गठजोड़ को देख ईरान और यूएई ने इसे खुली बर्बरता कहा है। इस खुली बर्बरता पर उन्होंने आवाज उठाई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने फोन पर बातचीत की और गजा और यमन में हो रही हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। ईरान ने साफ कहा कि इसराइल ने संघर्ष विराम समझौते की धज्जियां उड़ा दी है और हजारों मासूम फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। यूएई ने भी हालात को बेहद खतरनाक बताया और कहा कि अगर इसराइल और अमेरिका को रोका नहीं गया तो पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका यमन पर लगातार हमले कर रहा है, जिसमें महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। गुरुवार को सना के रिहायशी इलाकों पर अमेरिकी हमले में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई और घर तबाह हो गए। कई अमेरिका ने हमले इसलिए हमले कर रहा है ताकि यमन की फिलिस्तीन समर्थक कार्रवाई को रोका जा सके, यानी कि खुले तौर पर वो इसराइल का समर्थन के लिए यमन पर हमला कर रहा है। अब ईरान का ये कहना है कि अब पूरे इस्लामी दुनिया को एकजुट होकर इसराइल और अमेरिका के जुल्म को रोकना होगा। अगर सभी चुप रहे और अभी भी चुप रहे तो इसराइल और अमेरिका की हिंसा और भी ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, गजा में जो हो रहा है वो सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। क्या मुस्लिम देश दुनिया अब भी, जो मुस्लिम देश है, जो मुस्लिम दुनिया है, इस्लामिक दुनिया है, जो वो अब भी चुप रहेगी इन सब को देखते हुए? सवाल यही एक बना हुआ है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो मुस्लिम देश है वो पीछे चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ भी खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठा रहे हैं। हालांकि दुनिया के कई देशों में इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोल रहा है। भले इस्लामिक दुनिया चुप है, लेकिन कई देश अभी भी आवाज उठा रहे हैं। नॉर्वे इन्हीं देशों में से एक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में फिलिस्तीन के समर्थन में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। बिना कोई नाराजगी, बिना शोर शराबे के सिर्फ खामोश खड़े होकर गजा पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई और जो तस्वीरें सामने आई है वो आपको रुला देने वाली है। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। देख सकते हैं आप वीडियो में कि लोग काले कपड़े पहनकर किस तरह हाथ में जो डमी है, जैसे कि गजा में मासूम बच्चों पर बम बरसाए गए, खून से उन्हें लथपथ कर दिया गया, उन्हीं बच्चों की याद में गोद में लेकर महिलाएं और टी शर्ट है, बच्चों के कपड़े है, खून लगे हुए कपड़े लेकर किस तरह से काले कपड़ों में विरोध, साइलेंट जो प्रदर्शन है वो ये लोग कर रहे हैं, चुपचाप शांति से। हाथ में इनके फिलिस्तीन का झंडा भी नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि बर्तनों को बजाते हुए दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि शो हार्ट, आप देख सकते हैं लोगों ने अपने टी शर्ट पर लिखा हुआ है शो हार्ट, यानी कि अपना जो दिल है वो दिखाओ। दोस्तों, ये दिखाता है कि दुनिया के कई कोने में लोग फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं और इसराइल की बर्बरता के खिलाफ आवाज जमकर उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जर्मनी और ब्रिटेन का भी इसराइल पर बयान सामने आया है, युद्ध बंद करो उसने कहा है। यमन और ब्रिटेन ने इसराइल के नए हमलों की आलोचना करते हुए कहा है कि ये सिर्फ गजा के लोगों के लिए नहीं,
पूरे मिडिल ईस्ट के लिए तबाही लेकर आएगा। उन्होंने युद्ध विराम की अपील यानी सीजफायर की अपील की और सभी पक्षों को बातचीत की टेबल पर लौटने के लिए कहा है, सलाह दिया है, मशवरा दिया है। वहीं गजा में मौजूद 40 इस्राएली कैदियों को लेकर नेतन्याहू सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमास ने अब चेतावनी दे दी है कि अगर युद्ध नहीं रोका गया और सभी कैदियों के रिहाई के लिए समझौता नहीं किया गया तो मारे गए कैदियों की जिम्मेदार इस्राएल सरकार होगी। गजा पर जुल्म ढाने वाला इस्राएल यमन के साथ अल कस्साम ब्रिगेड्स के हमलों का भी सामना कर रहा है। इस वक्त अल कस्साम ब्रिगेड्स ने इस्राएली शहर अश्कलोन पर रॉकेट बरसाए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको तस्वीरों में, इस वीडियो में किस रॉकेट नजर आ रही होगी और ये जो रॉकेट है वो सीधा जाकर इस्राएली शहर अश्कलोन में बरसी है। अल कस्साम ब्रिगेड्स का ये कहना है कि ये जवाबी कार्रवाई इस्राएल द्वारा किए गए नरसंहारों के विरोध में की गई है। दोस्तों, बात यूक्रेन और रूस की जंग की करते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। मेयर है उन्होंने ये पुष्टि की कि शहीद ड्रोन शहर के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन सीधे जो है वो यूक्रेनी संसद की ओर जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, आपको अंधेरे में चमकता हुआ ड्रोन साफ तौर पर पेड़ों के बीच नजर आ रहा होगा और इस ड्रोन को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेनी संसद की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि यूक्रेनी संसद पर हमले के प्लान से हो सकता है कि इस ड्रोन को छोड़ा गया हो। इसके अलावा दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में टैंकों की भारी तबाही भी हो रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बैटल ऑफ कसर्क के दौरान यूक्रेन ने 55 टैंक गंवाए जबकि रूस ने 66 टैंक यानी 66 टैंक खो दिए अपने। यानी इस लड़ाई में यूक्रेन को हल्का फायदा हुआ। हालांकि अगर पूरी जंग की बात करें तो फरवरी 2022 से अब तक रूस के मुकाबले यूक्रेन के 3 गुना कम टैंक खोए हैं, यानी कि युद्ध के कुल आंकड़ों में यूक्रेन को रूस पर बढ़त मिली है। अब दिल को दोस्तों सुकून देने वाली, इन सब जंग की खबरों के बीच दिल को सुकून देने वाली कुछ खबरें आपको बता देती हूँ। इराक के नजफ शहर में इमाम अली के रोजे पर हजारों जायरीनों ने मिलकर इफ्तार किया। रमजान की 21वीं रात बेहद अहम होती है और इस मौके पर लोगों ने इमाम अली को याद किया और इफ्तार किया। किस तरह से तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कितना खूबसूरत ये नजारा है जो इराक से सामने आया है। दोस्तों, तमाम पाबंदियों और दमन के बावजूद अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों ने जुमे की नमाज, जो तीसरा जुमा था रमजान की, उस नमाज को अदा किया। इसराइल की सख्तियों के बावजूद रोजदारों का हौसला कम नहीं हुआ। आपको बता दें कि इसराइल जो है अल अक्सा मस्जिद जाने के लिए जो नमाजी थे उनको रोक रहा था, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने नमाज अदा की। जो तस्वीरें सामने आई है देखिए आपकी स्क्रीन पर। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, लाइक जरूर से कर दीजिएगा और जाते जाते शेयर भी वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।